उन पे कड़ी से कार्रवाई करें और आप जो ये बोलते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई, उसको धरातल में लेके आइए महोदय। आज अगर राज्य में पुलिस और नागरिक के बीच का संबंध क्या है, निसंदेह हम लोग यहाँ बैठ के पुलिस की सराहना करते हैं, लेकिन अगर आप गांव में चले जाएंगे तभी भी लगता है कि ब्रिटिश रूल चल रहा है। आज माफिया और पुलिस का सांठगांठ बढ़ा है और आम जनता से पुलिस की दूरी कहीं ना कहीं कम हुई है। मैं चाहता हूं इसमें विभाग को काम करने की आवश्यकता है। निषेध विभाग अभी जो चिंता कर रहे थे, हमारे जयराम वो किधर गए? उनको सुनना पड़ेगा। आज अतिक्रमण के नाम पर ये पुलिस वाले एक क्षेत्र विशेष में जाकर अपना पुरुषार्थ दिखाने का काम करते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उनका पुरुषार्थ कहां खत्म हो जाता है अध्यक्ष महोदय? क्यों वहां शिखंडी की भूमिका में हो जाते हैं? लगा देती है बैरियर अध्यक्ष महोदय। आपको उधर से नहीं जाना है। बीच रोड पर ईद की दुकानें सजेंगी, ईद की दुकानें सजेंगी। पुरुषार्थ कहां खत्म हो जाता है अध्यक्ष महोदय? यही चीज यदि छठ में लोग हमारे रोड के किनारे भी लगाते हैं तो ये पुलिस वाले वहां पुरुषार्थ दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं अध्यक्ष महोदय। यदि सरकार में पुरुषार्थ है, यदि पुलिस में पुरुषार्थ है, तो आप मेन रोड को मुक्त कराइए अध्यक्ष महोदय। मेरा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, सबका अधिकार है। आने और जाने का रास्ता ब्लॉक करके और पुलिस लगाकर बैरियर लगा करके आप जो रोकते हैं, क्यों रोकते हैं अध्यक्ष महोदय? भाई बढ़िया भी बोल रहा था, गृह कारा आपदा, हमारे सीपी बाबू चले गए, हमारे मार्गदर्शक रहे सर, समय समय पर हमको सुझाव देते रहते हैं। किधर गए? गृह कारा के संबंध में पुलिस पदाधिकारियों पर सवाल उठा रहे थे महोदय। एक मिनट जयराम जी, एक मिनट जयराम जी, चलिए बोलिए। नहीं बोलेंगे तो अगर आप नहीं देंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गलत है ना। आज हम कैसे नहीं बोलेंगे सर? आप हमारा नंबर नहीं है, सरकार को उत्तर कैसे आएगा? माननीय सदस्य हमने नंबर नहीं लेके सरकार को उत्तर आएगा। गजब वाला। पटेल, अरे इन लोग बीच में खड़ा होकर कुछ बोले, समझाना, हम लास्ट में खड़ा हुए। मेरा नंबर है। पहले सिस्टम जान लीजिए जयराम जी, सबको समय आवंटित किया गया है, तो सुन लीजिए पहले। जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 36 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 23 मिनट, राष्ट्रीय कांग्रेस को 16 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल को 4 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट को 2 मिनट, आजसू पार्टी को 1 मिनट, जनता दल यूनाइटेड को 1 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी को 1 मिनट और आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को 1 मिनट। तो आप बोलिए, 1 मिनट बोलिए। आपको हम यही आग्रह किए कि अध्यक्ष महोदय अगर आपकी इच्छा हो तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन गलत हुआ कि नहीं बताइए। आपका समय ऑलरेडी अलॉटेड है। हम टोके तब मौका दिया गया। आप सरकार से उत्तर मांग रहे थे। नहीं अध्यक्ष महोदय अगर नहीं इच्छा तो नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ये आपका अधिकार है जयराम जी, आप बोलिए अपना। अध्यक्ष महोदय आप बताइए, आप मधुसूदन हैं, आपके लिए अगर विपक्ष में भी कोई योद्धा खड़ा है तो उसके लिए भी आपके भीतर वही भाव होता है। ऐसा नहीं तो है केशव, ऐसा ना करें। नहीं ऐसा नहीं, आपसे नम्र निवेदन होगा। पूरा समय सबका नहीं, मेरा सीरियल नंबर हमको मालूम है कि निर्मल जी के बाद हम आते हैं। आज बताइए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपका कागज शायद नहीं आया होगा। अध्यक्ष महोदय कागज नहीं, सबको मालूम है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। माननीय ठीक है, मधुसूदन अवसर दिया जाए, बोलने दिया जाए। ये भी आप जान लीजिए, अपनी जो दल के माननीय सदस्यों के नाम बोलने के पूर्व मेरे टेबल में आता है, तो हमने भी देखा कि आपका नाम नहीं था। चलिए पीछे से धन्यवाद, कोटि धन्यवाद आपका। सबसे पहले आज चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो को उनकी जयंती पर नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। महोदय, सरकार को मेरा एक प्रश्न था और उस उत्तर में सरकार ने ये कहा था कि पुलिस बल में 23,645 रिक्त पद हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री एक बढ़िया फैसला करे, अभी इस चालू सत्र में ही इसकी नियुक्ति का कैलेंडर जारी करे। अभी 5 दिन सत्र हमारा बचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला में 1/2019 को 1,298 पदों पर होमगार्ड की बहाली ली गई थी,
लेकिन आज तक उस बहाली की प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा इस बहाली की प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। दूसरी बात, धनबाद जिले में 2024-25 में चौकीदार की बहाली ली जा रही है, दूसरी लिस्ट जारी की जाए। अध्यक्ष महोदय, आज अगर राज्य में पुलिस और नागरिक के बीच का संबंध कहे, निसंदेह हम लोग यहाँ बैठ के पुलिस की सराहना करते हैं, लेकिन अगर आप गांव में चले जाएंगे तभी भी लगता है कि ब्रिटिश रूल चल रहा है। आज माफिया और पुलिस का सांठगांठ बढ़ा है और आम जनता से पुलिस की दूरी कहीं ना कहीं कम हुई है। मैं चाहता हूं इसमें विभाग को काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि पेयजल पर बात हो रही है और गर्मी सर पे है, और जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष का रिपोर्ट है कि 10% राशि भी खर्च नहीं हो पाई थी, हालांकि उसमें केंद्र का अंश भी होता है, लेकिन कारण जो भी हो, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, चूंकि गर्मी सर पे है, अतः जो पेयजल का मामला है इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर बात करें उत्पाद विभाग की, तो उत्पाद विभाग का इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 2700 करोड़ का लक्ष्य निर्धारण है, जो लगभग 2652 यानी अपने लक्ष्य की करीब है। तो मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, फूफा जी, दारू वाला मामला भरपाई कर रहे हैं और पानी वाला में कुछ नहीं आ रहा है, तो अजबे कर रहे हैं आप। बताइए, दारू एकदम बिल्कुल 2700 करोड़ का लक्ष्य है, आप 2600 करोड़ में पहुंच चुके हैं और पानी में कुछ नहीं आ रहा है। फूफा जी, ऐसे चलेगा? बताइए, दारू और पानी दोनों को साथ लेके चलिए, पानी का गर्मी का मौसम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस झारखंड राज्य में BCL द्वारा संचालित 1453 दुकानों का संचालन प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा नियुक्त कर्मियों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें MRP से अधिक मूल्य शराब बेचा जा रहा है, जिसे एजेंसियां हड़प लेती हैं। इतना ही नहीं, राज्य से बाहर डुप्लीकेट शराबों को बेचा जा रहा है। और चूंकि इस विभाग के माननीय मंत्री बैठे हैं और जब सदन में माननीय मंत्री चल हो गया। अच्छा, अब बोल लीजिए। अच्छा, मैं कौन किया जाए, क्योंकि एज ना बैठना तो बीच में यार खड़ा हो जाए। माननीय मंत्री जब सवाल का उत्तर देते हैं और वो जो अंदाज से कठोर कार्रवाई करेंगे तो थोड़ा साहस मिलता है। बड़ा एकदम धाकड़ अंदाज में, रावड़ी अंदाज में देते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो माननीय मंत्री महोदय, फूफा जी, आपसे आग्रह होगा कि शराब के विभाग में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उन पे कार्रवाई हो, और जो लोग दोषी हो उन पे FIR, डुप्लीकेट शराब समझ सकते हैं कि आप गंभीर विषय है, उन पे कड़ी से कार्रवाई करें, और आप जो ये बोलते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई, उसको धरातल में लेके आइए महोदय। धन्यवाद। बीच में देंगे ना महोदय। अगर आप देखेंगे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अभी जो चिंता कर रहे थे, हमारे जयराम बाबू किधर गए, उनको सुनना पड़ेगा। ये राज्य के, और शत्रुघ्न जी इधर हैं, ये शत्रुघ्न जी, हमारा कुल 24-25 में राजस्व का प्राप्ति था 2700 करोड़, और मैंने 2681 करोड़ राजस्व 20 तारीख तक हासिल कर लिया महोदय। और जहां पर अवैध मुद्रा की चिंता लोगों ने कर रहा था कि भाई अवैध मुद्रा का कारोबार बढ़ा है, अवैध मुद्रा का पर नियंत्रण नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कि 24-25 में, अकेला 24-25 में महोदय, वो भी माह फरवरी तक, केवल फरवरी तक, मार्च की मैं बात नहीं कर रहा हूं महोदय, केवल फरवरी तक 9322 अभियोग दर्ज किए गए हैं महोदय। 9322 अभियोग दर्ज किए गए, जिसके विरुद्ध में संधान शुल्क के रूप में 2,13,14,150 रुपये राजस्व वसूली हुआ है महोदय। इतनी बड़ी कार्रवाई हमने किया, और कहते हैं महोदय अवैध कारोबार चल रहा है, अवैध मुद्रा का नियंत्रण नहीं है। अगर अवैध मुद्रा का नियंत्रण नहीं होता महोदय, तो निश्चित तब राजस्व का प्राप्ति हम 20 दिन पहले नहीं कर पाते महोदय। इसलिए इस बात का संकेत है कि अवैध मुद्रा के कारोबार में नियंत्रण हुआ है, और निश्चित तौर पर उसमें हम लोग आगे बढ़े हैं। बीच पुलिस के जवान ये लाचार है, न हथियार है, न समाधान संसाधन, न सम्मान। क्या है वही वह झारखंड है जिसके लिए सिद्धो कान्हू ने अपनी जान दी, जिसके लिए बिरसा ने जेल में ही अपना मृत्यु हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, यह गृह विभाग का बजट कागजों का खेल नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह उस माँ की अंतिम प्रार्थना है जो अपनी बेटी को दरवाजे तक छोड़ते हुए कांपती है। वह उस किसान की आखिरी पुकार है जो अपनी जमीन को माफियाओं के पंजे से बचाने के लिए अपना खून बहाता है।
यह उस जवान की अंतिम सांस है जो नक्सलियों की गोली से शहीद होता है, क्योंकि उसके पास न हथियार है, न सुरक्षा है, न सरकार का साथ। और सबसे ऊपर यह उस झारखंड की गर्जना है जिसने 2000 में एक स्वप्न देखा था, एक ऐसा राज्य जहां हर सांस आजादी की हो, हर कदम शांति का हो। लेकिन आज यह सरकार उस स्वप्न को कुचल रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत पहले जब मैं विधायक नहीं था अध्यक्ष महोदय, तो एक पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पुलिस का अर्थ आप समझते हैं? मैंने कहा कि मैं तो यही देखता हूँ, खाकी वर्दी में होता है, पुलिस होता है। बोला कि पुलिस का अर्थ होता है पू से पुरुषार्थी, ली से लिप्सा रहित, सह से सहयोगी। पुरुषार्थी, लिप्सा रहित और सहयोगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस पुरुषार्थी अवश्य है। हमारी झारखंड की पुलिस पुरुषार्थी है। लिप्सा रहित है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, ये तो सरकार के लोग बताएंगे। सहयोगी है कि नहीं ये लोग बताएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पुरुषार्थी थी अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? झारखंड की वर्तमान सरकार ने पुलिस को इस तरह से बना दिया है कि उनका पुरुषार्थ समाप्त हो गया अध्यक्ष महोदय। अभी हमारे रांची के, मैं बड़ा उनको एक अच्छा अफसर मानता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे एसएसपी साहब हैं, डीआईजी का एसएसपी, अच्छे आदमी हैं बेचारे, भले आदमी हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो उन्होंने कहा शांति समिति की बैठक में होली खेलने वाले को कि यदि किसी ने हुड़दंग किया तो 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे। अच्छी बात बोली अध्यक्ष महोदय, लेकिन यही पुरुषार्थ कहां चल जाती है अध्यक्ष महोदय? जब हिंदपीढ़ी में एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है अध्यक्ष महोदय, अभी 4-5 दिन पहले की घटना है अध्यक्ष महोदय। अरे वैसे बलात्कारियों को गाड़ो, कम से कम 5 फीट तो नीचे गाड़ दो। वह पुरुषार्थ कहां चला जाता है अध्यक्ष महोदय? जब हमारी माता बहनों से दिन दहाड़े चैन की छिनताई हो रही है अध्यक्ष महोदय, वह पुरुषार्थ कहां चला जाता है अध्यक्ष महोदय? जब सरेआम गोली मार दी जाती है अध्यक्ष महोदय, सरकार और सत्ता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय। आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं संदर्भ ले रहा हूं, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। आज यूपी में पहले की सरकार थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी अध्यक्ष महोदय, वही पुलिस थी। आज भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, वही पुलिस है। संभल जैसे जगह में भी 40 साल बाद लोगों ने होली खेलने का काम किया। पुलिस का ये भय होना चाहिए, चाहे वो केवल व्यक्ति हो, कितना से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। यहाँ तो गजब स्थिति है। अभी अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब जेल यात्रा से लौट कर आए तो उन्होंने पारसनाथ पूजा करने के लिए गए अध्यक्ष महोदय। वहां पर और भी लोग गए थे। अब जो लोग गए थे उनके ऊपर कई दिन के बाद पुलिस ने केस कर दिया अध्यक्ष महोदय। मुझे समझ में नहीं आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस प्रदेश के हैं, पूजा करने गए, तो कुछ लोग गए वहां, उनके ऊपर केस करने का क्या औचित्य है अध्यक्ष महोदय? मेरे पास सारे कागजात है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं मैं यदि गलत कहूंगा ये रिकॉर्ड होगा अध्यक्ष महोदय। रिकॉर्ड आज नहीं 100 साल बाद भी हमारे माननीय विधायक आएंगे, वो देखेंगे अध्यक्ष महोदय। जो घटना सच्चाई है,
हमको एक बात बताइए, माननीय सुदीप सोनू जी एक अच्छे मंत्री है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, कभी कभी पता है ना, बड़ा अच्छा मुंह से मिठास निकलता है लोगों का, लेकिन दिल के अंदर क्या होता है तो आप नहीं है उसमें से, मैं मानता हूं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आप चूंकि नगर विकास मंत्री है, मैं रांची शहर राजधानी का विधायक हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आज यहां चुनौती भी देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। आज अतिक्रमण के नाम पर ये पुलिस वाले एक क्षेत्र विशेष में जाकर अपना पुरुषार्थ दिखाने का काम करते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उनका पुरुषार्थ कहां खत्म हो जाता है अध्यक्ष महोदय? क्यों वहां शिखंडी की भूमिका में हो जाते हैं? इसके पीछे सरकार होती है, सरकार का गाइडलाइन होता है। और मैं कहना चाहता हूं, अतिक्रमण सिर्फ एक क्षेत्र में नजर आता है। अभी पवित्र महीना रमजान का चल रहा है अध्यक्ष महोदय, हमारे मुस्लिम भाई बहन रोजा रखे हुए अध्यक्ष महोदय, मैं उसको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कानून सबके लिए एक होता है अध्यक्ष महोदय। आप रांची राजधानी में आके देखिएगा अध्यक्ष महोदय, ईद से 5-6 दिन पहले हमारी पुरुषार्थी पुलिस क्या करती है अध्यक्ष महोदय? काली मंदिर चौक पर लगा देती है बैरियर अध्यक्ष महोदय, आपको उधर से नहीं जाना है। बीच रोड पर ईद की दुकानें सजेंगी, ईद की दुकानें सजेंगी। पुरुषार्थ कहां खत्म हो जाता है अध्यक्ष महोदय? यही चीज यदि छठ में लोग हमारे किनारे, रोड के किनारे भी लगाते हैं, तो ये पुलिस वाले वहां पुरुषार्थ दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं अध्यक्ष महोदय। तो मेरा चुनौती है अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार में पुरुषार्थ है, यदि सरकार में पुरुषार्थ है, यदि पुलिस में पुरुषार्थ है, तो आप मेन रोड को मुक्त कराइए अध्यक्ष महोदय। मेरा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, सबका अधिकार है। आने और जाने का रास्ता ब्लॉक करके और पुलिस लगाकर, बैरियर लगा करके आप जो रोकते हैं, क्यों रोकते हैं अध्यक्ष महोदय? एक मिनट, माननीय दीपिका जी आप बैठिए साहब। दीपिका जी, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वो बात कर रहे हैं, उनको मुसलमानों को लेकर के जो सब बात करने का है उस पर तो हम लोग कभी रोक नहीं लगा सकते, लेकिन छठ हम लोग के आस्था का पर्व है और हम लोग के घर परिवार में भी होता है। रांची से भी हम लोग पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह की बात ये कर रहे हैं, इस तरह का कभी हम लोग होते नहीं देखे। छठ का जब बाजार होता है तो हमको लगता है हर कोई, अगर कहीं किसी कोई जगह दिया जा सकता है तो व्रतियों को भी देता है और इस तरह का स्पेशल बाजार लगता है हर जगह। इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं लोग सदन में, हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है और कोई रोक टोक नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय। आप उतना टोका टोकी करने से सरकार का उत्तर में विलंब हो जाएगा, हम बता रहे हैं। ज्यादा आप उनको बोलने दीजिए, लेट हिम। नहीं, क्या गलत मैंने कहा अध्यक्ष महोदय? मैंने क्या गलत बोला है? आपका भी बात मैं जो सही है, मैंने पहले कहा जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो सच्चाई है मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और मैं इसके लिए बीच में टोका टोकी कर रहे हैं ना अध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैंने लिख के पहले से लाया था। खुद में झांकने का जिगर होना चाहिए, खुद में झांकने का जिगर होना चाहिए। दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इतना टाकी में इतना समय, अब लाल बत्ती कहां से जल गया? आप आए हैं अध्यक्ष महोदय 2:14। मैं घड़ी सामने बैठता हूं, देखते रहता हूं, इसलिए हरा बत्ती जलाइए। कहीं से असहमत नहीं, हरा बत्ती आप जला सकते। नहीं, मैं कहीं असहमत नहीं। ठीक है, मैं ठीक है, अब इच्छा नहीं है तो मैं नहीं, वो बात नहीं है। 2:14 से ही आप बोलना प्रारंभ किया है और अभी 2:31 बज गया। मैं मेरे पास अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इतना कागजात है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं,
लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है अध्यक्ष महोदय कि आज स्थिति क्या है अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, लेकिन आप उस चेयर पर बैठे हैं। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा कटु बोलता हूँ, मेरी आदत खराब है, मैं इसको महसूस करता हूँ। हमको बहुत लोगों ने कहा कि आप इसको काहे नहीं बदलते हैं। हमने अब क्या बदलेंगे, 70 साल में मैं पहुंच गया हूँ, अब क्या मैं बदलूंगा। कटु बोलने की आदत है, सत्य बोलने की आदत है, मैं कोशिश करता हूँ अध्यक्ष महोदय। तो मैं अभी कह रहे थे, अभी माननीय मंत्री महोदया, आस्था का पर्व है, मैं तो प्रणाम पहले करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम भी करता हूँ। पर्व बिल्कुल आस्था का है, मैं उसकी कद्र करता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन अन्याय एक के साथ नहीं होना चाहिए, दोनों के साथ बराबर बिहेवियर होना, जस्टिस फॉर ऑल, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम इसलिए मैंने कहा कि ठीक है लगाते हैं, लगाइए, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 1 हफ्ता लगाइए ना, आजे से लगा दीजिए, बंद कर दीजिए मेन रोड को। हमारे छठ त्योहार में 1 दिन देंगे रातू रोड बंद करने का, हरमू रोड देंगे अध्यक्ष महोदय, छठ में हम लोग लगवाएंगे बाजार, मेन रोड में 1 दिन देंगे, नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं चुनौती देता हूं, यदि पुलिस वाकई पुरुषार्थी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस पुरुषार्थ को दिखाने का पुलिस काम करे। लेकिन मैं तो पुरुषार्थ पुलिस का देखा हूं अध्यक्ष महोदय, अपने जीवन में रांची में 50 साल से रह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा करबला चौक पर सिटी एसपी की गाड़ी जला दी गई अध्यक्ष महोदय, मुखदर्शक बना रहे। इसी मेन रोड में दरोगा को पिटाई हो गई, कोई चू नहीं बोला अध्यक्ष महोदय। और इसी कोरोना काल में अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ोसी थे, डीएसपी रहते थे, पड़ोस में क्वार्टर है डीएसपी का, हिंदपीढ़ी में उनकी पिटाई हो गई। ये पुलिस वाले पुरुषार्थ दिखाते हैं। हेमलाल मुर्मू जी, मैं अंत में अध्यक्ष महोदय मैं कंक्लूड कर ले रहा हूं, जब आपकी इच्छा नहीं है तो मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा था पीएचडी पर भी अध्यक्ष महोदय। वैसे मेरा भाग तो पूरा आता है पानी अभी का, उसका नगर विकास में मैं बोलूंगा, तब सुदीप सोने जी उस दिन देखते हैं क्या करते हैं, मुझे पता नहीं। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, अरे बड़े भाई बोल लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहते हुए अध्यक्ष महोदय, ये वाला काम आपके सामने हमने रखा है, आप हम लोग पूरे के संरक्षक है अध्यक्ष महोदय, ये वाला काम करवा दीजिए अध्यक्ष महोदय। मेन रोड में हमें जाने का अधिकार है, चलिए ये अधिकार मुझे। भाई बढ़िया भी बोल रहा था, गृह कारा आपदा, हमारे सीपी बाबू चले गए, हमारे मार्गदर्शक रहे सर, समय समय पर हमको सुझाव देते रहते हैं, किधर गए सुने नहीं। कहते हैं कहाँ चले गए, गृह कारा के संबंध में पुलिस पदाधिकारियों पर सवाल उठा रहे थे महोदय, शांत हो गए। अच्छा, पुरुषार्थ पर सवाल उठा रहे थे। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को, खास करके विपक्ष लोगों को, अभी पुरुषार्थ देखे हैं ना 10 दिन पहले, और आप ही लोग जाके मीडिया में बैठ दे रहे थे कि सीबीआई जांच हो, वही पुलिस का पुरुषार्थ है। आपने रोकने का काम करते हैं, आप लोगों के द्वारा रोका जाता है। पुरुषार्थ तो हमारी पुलिस दिखाई अभी 10 दिन पहले, और आप उस पर सवाल उठा रहे थे, आप ही के लोग सवाल उठा रहे थे कि गलत हुआ है, जांच होनी चाहिए। पुरुषार्थ पर तो अंकुश आप लोग लगाते हैं। अगर पुरुषार्थ असल में कम से कम आप कुछ सहयोग न करें तो कम से कम चुप रहें, तो हमारी पुलिस पुरुषार्थ दिखाने का काम करेगी। यह माननीय सदस्यों को मैं बता देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर पुलिस विभाग के द्वारा कहा जाता है महोदय, कई विषयों पर कहा गया कि भाई कोई अपराधी अपराध करता है और बेलगाम हो जाता है, भागे भागे फिरता है। महोदय कोई ऐसा उदाहरण 95% महोदय ऐसे ऐसे केस जो जटिलतम से जटिलतम है, उन केसों का भी हमारी पुलिस उद्भेदन की है और अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है महोदय। और जो अपराधी 5% जो इधर से उधर भागे हुए हैं, निश्चित तौर पर उनका भी कुंडली लिखा चुका है महोदय। कुंडली
के साथ उनको भी अंदर जाना पड़ेगा, चाहे कहीं अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा महोदय। यह हमारी सरकार का दृढ़ संकल्पित निर्णय है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जिसके अपराध के श्रेणी के आधार पर नवीन जी तय होगा, उसको किधर जाना है, इधर के रास्ते में जाना है, किधर के रास्ते में जाना है, वो तय होगा नवीन जी, आप भी देखिएगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।